नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। 18वीं शताब्दी के अंतिम के वर्षों में या कहीं 1850 के बाद वाले वर्षों में, है ना, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल का क्षेत्र जिसमें बिहार, झारखंड, कुछ हद तक कहिए कि बंगाल वाला वर्धमान तक का एरिया, इन सारे क्षेत्रों में संथाल आदिवासी बस चुके थे। यहाँ पे पहले से रह रहे हैं। पहाड़िया समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया कुछ हद तक, है ना। बाद में छिटपुट संघर्ष के बाद दोनों सेटल हो गए और दोनों अच्छे से रहने लगे। इसी बीच अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और अंग्रेज, आपको पता है कि 1757 में जब सिराजुद्दौला के साथ, बंगाल के नवाब के साथ लड़ाई हुई, पलासी की लड़ाई, अंग्रेजों ने अब उनके ही लोगों को अपने पक्ष में मिलाकर सिराजुद्दौला को मात दे दी। फिर 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम और शुजाऊ दौला की जो कंबाइंड सेना थी, उसकी जब हार हो गई तो यह बात कंफर्म हो गया कि भारत में अंग्रेजों का शासन हो जाएगा और भारत का आने वाला भावी सम्राट अंग्रेज ही होंगे। जब यह बात कंफर्म हो गया तो अंग्रेज इन राजमहल के क्षेत्रों में भी अपना पूरी पकड़ बनाना चाहते थे, या कहिए इन क्षेत्रों में भी लोगों को गुलामी की जंजीरों में तो बांध ही चुके थे और उसको बड़ा ही कस के जकड़ना चाहते थे। इसी बीच क्या होता था कि जो संथाल आदिवासी इन क्षेत्रों में बस गए थे तो वो लोग पहाड़ पर से उतरते थे। बहुत सारे, देखिए, छापामार युद्ध में ये लोग निपुण थे। छापामार युद्ध मतलब घात लगा के हमला कर देते थे और अंग्रेजों को इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। इन लोगों ने अंग्रेजी खजानों को लूट लेना, है ना, जो शाही खजाने थे उसको लूट लेना, अंग्रेजों को लूट लेना, अंग्रेजी नाव को लूट लेना। ये गंगा वाले क्षेत्र थे, साहेबगंज, भागलपुर, इन सारे एरियो में। इसी बीच 1750 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज के एक गांव में संथाल आदिवासी के ही घर में जन्मे तिलका मांझी, है ना, का जन्म हुआ था। और तिलका मांझी ने क्या किया, जब बचपन में वो पले बढ़े तो ये जान गए थे कि अंग्रेज जो हैं ये हमारी जो संस्कृति है, हमारे लोग हैं, इनको खत्म करके ही मानेंगे। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया, खासकर संथाल आदिवासियों को संगठित करना शुरू किया। जब तिलका मांझी को लगा कि अब हम ताकतवर हो गए हैं तो इन्होंने क्या किया, उस समय भागलपुर एक अंग्रेजों का बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, है ना, क्योंकि पानी से व्यापार भी होता था, पानी से आना जाना भी होता था। यहाँ से इलाहाबाद तक पहुंचा जा सकता था गंगा नदी के किनारे किनारे, मतलब किनारे क्या, गंगा नदी से। तो जब इस तरह की सिचुएशन चल रही थी तो इन्होंने भागलपुर पे आक्रमण कर दिया 1784 के पहले साल में, मतलब 1784 के आरंभ में ही 1784 के भागलपुर पर आक्रमण कर दिया। तब भागलपुर का जो पुलिस अधीक्षक था, ये कहीं राजमहल क्षेत्र का जो है ना पुलिस अधीक्षक, अब वही आप कह सकते हैं एसपी के रैंक का, तो जो था वो कौन था, वो था क्लीवलैंड। तो जब भागलपुर पर उन्होंने आक्रमण किया तो कहा जाता है कि खुद बिरसा, जो तिलका मांझी थे, वो एक पेड़ पे चढ़ गए और वहां से जो पुलिस अधीक्षक थे, है ना, क्लीवलैंड, उसको मार गिराया। और जब एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी मारे गए बड़े रैंक के, तो पूरी अंग्रेजी सेना में खलबली मच गई। और जब अंग्रेजी सेना में खलबली मच गई तो हुआ क्या, तो फिर अंग्रेज ने भी आयरकुट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और तब तक क्या होता था कि अंग्रेज की नीति रहती थी कि फूट डालो और राज करो। तो पहाड़िया सरदारों को संथालों के खिलाफ भी भड़का दिया गया था, कुछ पहाड़िया सरदारों को भी, तो उनको भी साथ में मिला लिया गया। और भड़काने के लिए उन्होंने क्या किया कि कर लेना बंद कर दिया था पहाड़िया लोगों से, संथाल से कर लेते ही थे। तो एक तरह से मनमुटाव भी यहां पैदा हो गया था, फूट डालो राज करो। बाद में उसने हिंदू मुस्लिम, है ना, सभी में वो पाया, फिर भारत का बंटवारा करा दिया। तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई और ये बड़ा खतरनाक है। और अभी के जमाने में भी बहुत सारे नेता इस तरह के हथकंडा अपनाते हैं। खैर, तो जब ये सारी चीजें थी, उनसे कर नहीं लेते थे, तो कहा जाता है कि पहाड़िया समुदाय के जो सरदार थे, खासकर कुछ जबरा करके नाम था, उनको अपने पक्ष में मिला के, बहुत सारे लोगों को मिला लिया और पक्ष में मिला के, और आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आई। अंग्रेजी सेना ने क्या किया
है ना, अंग्रेजी सेना आई तो भीषण संघर्ष हुआ, तिलका मांझी के कई लोग हताहत हुए, शहीद हो गए। फिर तिलका मांझी ने वहां से निकल लिया और अपने लोगों के धोखे से अंग्रेज ने क्या किया कि तिलका मांझी को पकड़ लिया 1785 में। और जब पकड़ा तो किस दर्दनाक तरीके से लाया, उनको घसीट कर, है ना, घोड़ों में बांध कर, रस्सियों में घसीट कर उनको भागलपुर लाया गया और भागलपुर के एक चौक पे उनको फांसी दे दी गई, तिलका मांझी को। और जब उनको फांसी दी गई, उस चौक का नाम आज भी तिलका मांझी चौक है भागलपुर में। उनके नाम पे तिलका मांझी विश्वविद्यालय है भागलपुर बिहार में। तो आखिर अंग्रेज, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये यहाँ ये उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑफ कोर्स उसमें भी कोई दो राय नहीं। जब अंग्रेज अपनी जमीन जड़ को मजबूत करने की कोशिश ही कर रहे थे, तब उस जड़ को काटने की बड़ा कोशिश किया तिलका मांझी ने। और इस क्रम में एक बार तो हरा भी दिया था अंग्रेजों को, तभी तो क्लीवलैंड मारा गया ना, तो कह सकते हैं इसको। लेकिन इसका जो क्षेत्र था, फिर कहीं 1857 में जो मंगल पांडे का नाम लेते हैं वो, तो देखिए बात क्या है। ये वाला जो विद्रोह था ये छोटा सा क्षेत्र में था, है ना। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रथम बोला जाता है, उसमें क्या हुआ था कि भारत के बड़े क्षेत्र में ये फैल गया। आप इसको जहां से भी उठा के देख सकते हैं। इसका प्रभाव झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ हद तक, है ना, दिल्ली, कुछ हद तक क्या पूरी कहते हैं दिल्ली, उसके बाद अभी के मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, कुछ क्षेत्रों तक, तो कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला। तो इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने किया था। लेकिन हाँ, सबसे पहले अपना जान जो न्यौछावर किया था इस तरीके की अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए, उसमें तिलका मांझी का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन चूंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे फैला और कुछ हद तक कहिए संगठित विद्रोह था। हालांकि वो विद्रोह भी क्या हुआ, अपने लोगों के ही साथ देने के कारण, अपने लोगों ने ही अंग्रेजों का साथ दे दिया, जिसके कारण हार हो गई। तो लोगों को सीखना चाहिए था, फिर भी लोगों ने नहीं सीखा। इतिहास क्यों पढ़ते हैं कि इतिहास में जो घटना की बीता है उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिस तरह से कुछ अपने ही लोगों को मिला के अंग्रेजों ने तिलका मांझी के खिलाफ, है ना, एक्शंस ले लिए, उसी तरीके से तब क्या हुआ था कि बहुत सारे जो राजघराने थे, है ना, जैसे सिख जो अंपायर था उस समय, उसको मिलाया गया, उनसे बहुत सारे लोगों को लिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, अंग्रेज ने 1857 को दबाने के लिए सिंधिया राजघराना जो है, तो उसने भी महारानी के खिलाफ, जो झांसी की रानी थी, उनके खिलाफ अंग्रेजों की मदद की। और कई ऐसे राजघराने हैं, निजाम, है ना, और भी बहुत सारे कह सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। किसके खिलाफ? स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ रहे थे अपने लिए, उनके खिलाफ। तो इस तरह की चीजें हैं। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तिलका मांझी को कहा जाता है कि ये पहले आदि विद्रोही थे, कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जोहार।